समग्र शिक्षा अजमेर एवं मंजिल प्रोजेक्ट के संयुक्त तत्वाधान में जिले के व्यावसायिक शिक्षा संचालित 65 विद्यालयों के लिए प्रदान हेतु एक दिवसीय मंजिल कार्यशाला का आज अजमेर में आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय पधारे हुए समस्त संस्था के प्रधान को विस्तार पूर्वक मंजिल प्रोजेक्ट के द्वारा किए गए कार्यों व आगामी कार्य योजना और व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी गई। अतिरिक्त परियोजना समन्वयक महोदय ने जानकारी देकर बताया कि मंजिल योजना का कार्य सराहनीय है एवं इसके द्वारा बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कैरियर बनाने में सफलता मिल रही है। वहीं अतिरिक्त परियोजना समन्वयक नवीन सागर सोनी ने बताया कि वर्तमान में अजमेर जिले के कुल 137 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना विभाग द्वारा चलाई जा रही है तथा विभिन्न ट्रेड के छात्र छात्राओं हेतु व्यावसायिक शिक्षा में कक्षा 9 से 12वीं तक का प्रशिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। मंजिल परियोजना का क्रियान्वयन IPE ग्लोबल लिमिटेड व स्माइल फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा एवं जीवन कौशल के माध्यम से किशोरी बालिकाओं का सशक्तिकरण करना है। जो मंजिल परियोजना है वो राजस्थान के 6 जिलों में चलाई जा रही है, जिसमें इन स्कूल और आउट स्कूल है ना, दोनों ही तरीके से काम किया जा रहा है। जो स्माइल फाउंडेशन है वो इन स्कूल में काम करता है, अतः जो लड़कियां स्कूल के अंदर हैं उनमें व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लोग कार्य करते हैं। IP की दूसरी टीम जो है वो आउट ऑफ स्कूल काम करती है, जिसमें जो लड़कियाँ स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, जो बच्चियाँ 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ के पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, उनको वापस से स्किलिंग से जोड़ने का कार्य जो है वो किया जा रहा है मंजिल परियोजना में। और इसमें जो उम्र सीमा है वो 14 से लेकर 21 साल की जो लड़कियां हैं उनको हम एडोलसेंट जो गर्ल्स हैं उनको हम फोकस करते हैं और उन्हें स्किलिंग के माध्यम से, इसके लिए गवर्नमेंट में RSLDC के द्वारा जो गवर्नमेंट प्रायोजित SDC खोले जाते हैं या स्किल सेंटर खोले जाते हैं, वहाँ पर उनका दाखिला करवाते हैं और तत्पश्चात ट्रेनिंग के पश्चात उनको वहाँ पर बाद में नौकरी दिलवाई जाती है। ये कार्य जो है मंजिल परियोजना द्वारा 6 जिलों में किया जा रहा है। उन सभी विद्यालयों से पधारे हुए प्रधानाचार्यों के साथ हमने एक वर्कशॉप आयोजित किया, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के बजट यूटिलाइजेशन को लेकर के उनके विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति को और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, हम किस तरीके से मंजिल टीम सहयोग कर सकती है। वहाँ से कुछ जो पास आउट छात्र हैं जिनके साथ हमने काम किया वो आज जॉब कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी है, उन छात्रों को हमने आमंत्रित किया है। उन सभी की स्टोरीज हमने यहाँ पे डिस्प्ले करी है। उन छात्राओं को जो डिस्ट्रिक्ट समझा ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा हमने सम्मानित करवाया है। इस तरीके का आयोजन हम प्रत्येक जिले में प्रत्येक वर्ष करते हैं, ताकि हमारे मंजिल टीम की जो गतिविधियां हैं उनको हम बता सकें, आगे की योजना के बारे में बात कर सकें और मंजिल अभी तक क्या क्या काम कर चुके हैं इन सभी के बारे में उनको अवगत करा सकें। IP ग्लोबल मंजिल जो कि एक NGO है और ये हमारे राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को उन्नयन करने के लिए, उसमें बढ़ावा देने के लिए और उसमें सहयोग के लिए ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और राज्य सरकार के साथ ये काम कर रहे हैं। और ये वर्ष भर कई तरह के जितने भी हमारे राजकीय कार्यक्रम होते हैं उन राजकीय कार्यक्रमों में व्यवसाय शिक्षा से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें ये सहयोग करते हैं। इसके अलावा विभिन्न विद्यालयों में जो व्यवसाय शिक्षा है उसमें अगर संचालन में किसी प्रकार की कोई बाधा आती है, कोई समस्या आती है तो उसका समाधान जो है वो ये वहाँ विद्यालय में खुद जाकर और इनके प्रतिनिधि जाकर और ये करते हैं। और इसी कड़ी में आज एक समस्त जितने भी ये जो राजकीय विद्यालय है हमारे अजमेर ज़िले में जहाँ व्यवसाय शिक्षा संचालित होती है, तो उन व्यवसाय शिक्षा संचालित विद्यालयों के संस्था प्रधानों की एक मीटिंग यहाँ रखी गई है, जिसको कि IP ग्लोबल प्रिंसिपल मीट नाम दिया गया है। और इस मीट में जो इनकी जो विभिन्न योजनाएं जो ये साल भर तक जो करते हैं उसके बारे में जानकारी दी है और व्यवसाय शिक्षा संचालन में जो भी चैलेंजेज आ रहे हैं, जो भी समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर मिल बैठकर प्रयास किया है। और हमारे कार्यालय की तरफ से भी हमारे ADPC सर, मैं APC खुद और हमारे जो साथी है कार्यक्रम अधिकारी निहाल जी, तो उन्होंने सबने यहाँ साथ के साथ मिलकर और जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान किया है। धन्यवाद। सर, हम यहाँ पे वोकेशनल पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताए चुके हैं। यहाँ पे हम ट्रेड वाइज, हमारे राजस्थान में अभी 13 ट्रेड चल रहे हैं, जिसमें ब्यूटी है, रिटेल है, हेल्थ केयर है, ऑटोमोबाइल है, एग्रीकल्चर है, फूड एंड बेवरेजेस का है। ये अलग अलग ट्रेड्स चल रहे हैं और इन पर्टिकुलर अलग अलग ट्रेड्स के अलग अलग जॉब रोल्स भी होते हैं, जिनके थ्रू बच्चे 9th और 10th में पढ़ते हैं। उसके बाद 11th और 12th का इनका जॉब रोल अलग होता है।
जॉब रोल के साथ साथ जब इनकी क्लासेस लगती हैं तो 300 आवर्स का इनका टोटल सिलेबस होता है जो कि इनको पूरा करना होता है। और साथ ही इनका 11th और 12th में ऑन जॉब ट्रेनिंग भी एक इंटर्नशिप टाइप होता है, जैसे कि आपने सुना होगा इंटर्नशिप्स जो होती हैं। तो इंटर्नशिप में ये बच्चे एक्सप्लोर करते हैं कि जो इन्होंने स्कूल में सीखा है या जो आगे एटमॉस्फेयर इन बच्चों को मिलने वाला है किसी कंपनी में जाके काम करने के लिए, ये उस एटमॉस्फेयर में खुद को किस तरह से ढाल सकते हैं, किस तरह से ये खुद को ग्रो कर सकते हैं, ये हम इन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग में सिखाते हैं। साथ ही इन बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जॉब फेयर प्लेसमेंट ड्राइव में। ये प्लेसमेंट ड्राइव गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज करती है और मंजिल टीम ने भी ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर हम बहुत सारी कंपनीज़ को इनवाइट करते हैं जहाँ पर बच्चे अपना इंटरव्यू देते हैं और इन्हें मौका मिलता है कि किस तरह से जब ये अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे तो उसमें किस तरह की कंपनीज़ में इनको जाना है, क्या इंटरेस्ट है, ये इनका वोकेशनल हेल्प करता है डेवलप करने में। क्योंकि जॉब्स का जो गवर्नमेंट जॉब्स की अगर मैं बात करूँ या प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की मैं बात करूँ तो इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है जितना हमारे पास यूथ है अभी। तो अगर बच्चे कुछ एक्सप्लोर करना सीख रहे हैं, स्कूल लेवल पर गवर्नमेंट उनको इतनी सारे प्रोसेस दे रही है सीखने के लिए, तो उसी में ये हायर एजुकेशन में किस तरह से आगे जा सकते हैं या सेल्फ एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हैं और खुद का पार्लर चला रहे हैं या खुद का सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं।